आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। जनपद बदायूं के बिलसी नगर में लंबे समय से रोडवेज डिपो की मांग चली आ रही है, लेकिन बिलसी की जनता को सिवाय आश्वासन के आज तक कुछ नहीं मिला। आपको बता दें कि बिलसी में बीते दिनों एक दानवीर ने अपनी जगह देने की बात कही है। वहीं अब कहीं न कहीं बिलसी की जनता की आस जगने लगी है कि अब बिलसी में शायद रोडवेज डिपो या बस स्टैंड बन सकता है। वहीं इस संबंध में नगर के संभ्रांत लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब ऐसा लगता है कि यहाँ रोडवेज डिपो या बस स्टैंड बन सकता है, क्योंकि प्रदेश से लेकर केंद्र तक भाजपा की सरकार है और इस मांग को भाजपा सरकार पूरा कर सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ के क्षेत्रीय भाजपा विधायक पंडित आर.के. शर्मा लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ रोडवेज डिपो बनवाने का काम करेंगे। बिलसी क्षेत्र में रोडवेज डिपो की मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और पिछली सरकारें आई गई, लेकिन कहीं ना कहीं क्या कारण है इस चीज़ को तो मैं नहीं जानता, लेकिन रोडवेज डिपो यहाँ बनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लगातार यहाँ के छात्र छात्राओं व्यापारियों को काफ़ी समस्या होती है। और आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं बिलसी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक आर.के. शर्मा जी की बात करूं तो वो भी इसी मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे। कहीं ना कहीं उनकी और प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बिलसी में रोडवेज डिपो बनवाया जाए। यदि किसी कारण नहीं बनता तो आने वाले समय में 2022 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम इस मुद्दे को पूर्व सांसद माननीय अपने नेता धर्मेंद्र यादव जी के सामने रखेंगे और रोडवेज डिपो बनवाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया लोगों को कोशिश करते हुए कि रोडवेज बिलसी में होना चाहिए, लेकिन रोडवेज नहीं बन पा रहा है। लगे हुए हैं सब कोशिश में कि रोडवेज बन जाए, और रोडवेज की वजह से ही हमारी बिलसी की तरक्की नहीं हो पाई। आज तक हम बहुत पीछे रह गए और उम्मीद करते हैं कि रोडवेज जल्दी बने, सब लोग कोशिश करें। अब सब कुछ होने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो कोई कमी है, शायद हमारे बताने में कमी होगी। नेता ही जिम्मेदार होते हैं, जब नेता के अलावा कौन जिम्मेदार है? जनता तो सब वोट देने का काम है जनता का। तो जब से उन्होंने ये ज़मीन दान देने के लिए बोला है तब से ये लगता है कि कुछ आशाएं हमारी जगी हैं। हो सकता है बिलसी रोडवेज का निर्माण हो जाए, इससे जनता की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रोडवेज की मांग हो रही है, लेकिन कई सरकारें आई और गई, लेकिन कोई इसमें विकास का काम हुआ नहीं रोडवेज के लिए। रोडवेज विषय के बारे में जो अधिकारी लोग अभी ज़मीन ढूंढ रहे हैं और उसमें हमारे काफ़ी दानवीर लोग भी सामने आए, जैसे गोपाल स्वामी जी ने कहा है कि हम ज़मीन देने को तैयार हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और हमारे माननीय विधायक आर.के. शर्मा जी इसलिए काफ़ी प्रयासरत हैं और उनका प्रयास सफल भी होता नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो काम ढूंढ लेते हैं वो करके ही रहते हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है रोडवेज डिपो बनकर ही रहेगा। प्रशासन चाहेगा तो ज़रूर होगा। स्वामी जी ने अपनी जगह देने का वादा भी किया है। अगर प्रशासन चाहता है तो ये ज़रूर होगा, बिल्कुल होगा। अगर प्रशासन चाहेगा तो ज़रूर होगा। ये बिलसी में रोडवेज की ज़रूरत भी है और हम तो शुरू से सुनते आ रहे हैं कि अब रोडवेज बनेगा, अब बनेगा, डिपो बने या स्टैंड बने, कुछ भी बने, ये ज़रूरी है। यहाँ की जनता बहुत परेशान है इसके लिए। अगर उम्मीद है तो रोडवेज स्टैंड बन सकता है, केवल बस डिपो का तो नाम ही नहीं है। देखो साहब, जब तक है ना MP MLA चाहेंगे तब हो सकता है, वरना नहीं होगा कुछ। जनप्रतिनिधि के अलावा कोई नहीं बनवा सकता। अब जो साहब पता चले विधायक जी अब तो सब भाजपा नगर पालिका मेंबर से लेकर राष्ट्रपति तक भाजपा, ये सब जगह चाहे तो बनवा सकते हैं। प्रयासरत होंगे तो बन भी जाए। क्या लगता है आपको ये मांग पूरी हो पाएगी? अब देखो साहब, जो तो क्षेत्रीय जो विधायक जी चाह सकते हैं साहब, केवल विधायक जी पे सब कुछ निर्भर है। आपको क्या लगता है? अब तो साहब लोगों की उम्मीद डिपो की तो नहीं है, स्टैंड की तो उम्मीद लग रही है। रोडवेज डिपो की स्थापना के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं जो अपनी ज़मीन को दे सकते हैं, और रोडवेज डिपो की स्थापना के लिए अभी पिछले हफ्ते ही हमारे माननीय विधायक पंडित आर.के. शर्मा जी की तरफ से भी एक बयान छापा गया था अखबारों में कि वो लगातार प्रयासरत हैं। और मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी द्वारा और तत्कालीन DM दिनेश कुमार सिंह जी द्वारा ब्लॉक प्रांगण में रिक्त पड़ी हुई भूमि के लिए प्रस्ताव बना के शासन को भेजा जा चुका है। केवल ग्राम विकास विभाग से वो भूमि हस्तांतरित होकर परिवहन विभाग को मिलनी है। मैं समझता हूँ शायद इसी वित्तीय वर्ष में या अगले वित्तीय वर्ष में रोडवेज डिपो की या बस स्टैंड की स्थापना बिलसी में माननीय विधायक जी के सौजन्य से हो जाएगी। हमको तो ये लगता है अगर ये रोडवेज बस स्टैंड हम तो चाहते हैं भाजपा सरकार में ही बने
और अगर नहीं बनता है तो आने वाले टाइम में जब समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी 2022 में, तो बस स्टैंड क्या, हम तो पूरा डिपो ही बनाने का प्रयास करेंगे। और हमको लगता भी है कि हमारी सरकार 2022 में बनेगी और रोडवेज डिपो बिलसी बस स्टैंड नहीं, बिलसी में डिपो ही बन के रहेगा। भैया सरकार है, प्रयास उनका का नाम है जारी है। हम तो कहते हैं बना लें, बहुत अच्छी बात है का नाम है, जनता को इससे सुविधा होगी। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ है। डीएम साहब के आदेश से रोडवेज के जो अधिकारीगण हैं वे आए थे ताकि हम उन्हें ज़मीन दिखा सकें जहाँ पर कि बस स्टैंड प्रस्तावित है। ज़मीन हमारे द्वारा उनको दिखा दी गई है जैसा डीएम साहब के द्वारा निर्देश दिया गया था, लेकिन वो ज़मीन इसके लिए उपयुक्त है अथवा नहीं, इसका विनिश्चय तो उसी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल आदेश का कंप्लायंस करा दिया गया है और उनको ज़मीन के बारे में अप्रोच रोड को पूरा दिखा दिया गया है। वहीं इस वक्त हमारे साथ बदायूं से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नईम अब्बासी जी। आइए उनसे जानते हैं कि बदायूं जनपद के बिलसी नगर के आखिर क्या है सच्चाई। बहुत बहुत स्वागत है नईम जी आपका। जी मैम जी नईम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर किसने रोडवेज के लिए अपनी जमीन दी है। मैम आपको बता दूं, यहाँ लंबे समय से रोडवेज डिपो की मांग चली आ रही है। लगभग इस मांग को 20 से 22 वर्ष हो गए, लोग लगातार रोडवेज डिपो की मांग कर रहे हैं, लेकिन रोडवेज डिपो अभी तक बिलसी के लिए नहीं हो पाया। यहाँ कई बार अधिकारी आए, जगह देखी, चले गए, लेकिन सिवाय आश्वासन की कुछ नहीं मिल पाया। आपको बता दूं, यहाँ बीते समय पे एक रोडवेज डिपो बनने की कुछ आस जगी थी, लेकिन किसी कारणवश यहाँ रोडवेज डिपो स्वीकृत भी हो गया, लेकिन फिर वो यहाँ से चला गया। जी, वहीं अगर हम बात करें कि बिलसी नगर की, जहाँ की जनता लंबे समय से रोडवेज डिपो की मांग कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर क्यों कोई अधिकारी या नेता यहाँ की जनता की मांगों को क्यों नहीं सुन रहा है। हाँ जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। यहाँ इससे पहले समाजवादी की सरकार थी और यहाँ सांसद थे धर्मेंद्र यादव। उनके समय में भी लगातार जनता को आश्वासन दिया गया कि रोडवेज डिपो बनवाएंगे, लेकिन उनके पूरा कार्यकाल ऐसे ही हो गया, लेकिन उन्होंने कोई भी जो है काम नहीं कराया। बस जनता को ये बता दिया कि जगह नहीं मिल पा रही है, तरह तरह के जो उन्होंने बता दिए कि यहाँ जगह नहीं है, ये नहीं है, इस तरीके से यहाँ रोडवेज डिपो नहीं बन पाया। आपको बता दूं, अगर रोडवेज डिपो बिलसी में बन जाए तो कहीं हद तक शिक्षा का क्षेत्र भी हमारा बिलसी बढ़ेगा, साथ ही व्यापारियों को भी लाभ होगा। अगर बिलसी हमारी पिछड़ी हुई है तो मुख्य कारण है रोडवेज डिपो ना होना। अगर शाम को 7 बजे के बाद यहाँ पर जो है सन्नाटा छा जाता है, कोई बिलसी का व्यक्ति बाहर नहीं जा पाता, ना ही बाहर का व्यक्ति बिलसी आ पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। जैसे कि आपने बात की जनता की, वहीं अगर मैं जनता की बात करूं तो उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार है इस समय, तो उनको उम्मीद है कि भाजपा ही अब बिलसी वासियों के लिए रोडवेज डिपो जरूर लाएगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या कोई अधिकारी या नेता वहां आकर कोई ऐसा बयान या आश्वासन दे गए हैं, या फिर ये सिर्फ जनता का विश्वास है? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ क्षेत्रीय विधायक पंडित आर.के. शर्मा जी हैं, वह लगातार बिलसी में रोडवेज डिपो बनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अनुज वासड़े जी भी हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी जगह की ही समस्या है कि जगह नहीं है। अभी बीते दिनों एक दानवीर ने अपनी जगह देने की बात कही है। जगह देने के पश्चात एसडीएम साहब ने वहाँ उनकी जगह का निरीक्षण भी अधिकारियों द्वारा किया गया है। इस संबंध में तहसीलदार साहब से भी बात की गई, वो भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा जगह को तो देख लिया गया है, अभी ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि जगह ठीक है या नहीं ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद नईम जी आपका हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।